तो अक्षरातीत धामधनी के मुखार बिंद के दर्शन करते हैं। तो हम तो इनके भाल प्रदेश में तो बड़ा सुंदर तिलक चंदन लगा हुआ है। तो वो तिलक क्या है कि हम लोग तिलक लगाएंगे तो यहाँ जो भी लाइन लगाएंगे ना तो एक ही होगी, और श्री राज्य की वो देखने में एक है, लेकिन उसमें 3-3 लाइन एक साथ पूरी घूमती है। और ये 3-3 लाइन भी देखिए कि जैसे हम लोग चंदन के यहाँ पर लगाएंगे उसमें रंग दिया हुआ होगा, तो उस प्रकार से नहीं है। तो ये हीरे के एक एक कण तो वो जुड़े हुए है, हीरे के एक एक कण तो वो बड़े सुंदर तरीके से सजे हुए हैं। तो ये अक्षरातीत धनी की तिलक है और बीच में बिंदी है तो वो लाल। तो वो बिंदी भी कैसी है, जैसे दीपक की शिखा की तरह से। तो दीपक की शिखा तो कैसे होती है, तो थोड़ा सा ऊपर की ओर तो छोटी होती हुई जाती है, पिरामिड टाइप, लेकिन पूरी पिरामिड नहीं। दीप शिखा की वो विशेषता अलग ही है। तो बीच में तो वो बिंदी। तो ये श्री अक्षरातीत धामधनी के तो मुखार बिंद में तिलक की शोभा है। बाल प्रदेश में ललाट में तिलक बड़ा सुंदर है। तो उनके नयन कमल नयन अभिरामा। तो नयन कमल कैसे हैं, तो ये चौड़ाई की ओर ऐसे इधर लंबे, तो बड़े सुंदर। तो आँख की पलकें खुलती है तो अंदर तो आँख की कीकी तो वो तो बड़ी सुंदर है ही। तो उसके चारों तरफ सफेदी में भी लालिमा छाई हुई है, गुलाबीपन। इसलिए कहते हैं नयन कमल है सुंदर, छाई हुई है लाली। तो ये अक्षरातीत धनी के मुखार बिंद की शोभा। तब और शोभा को हम विचार करें। कपोल और नासिका शोभा निराली कर्ण की। 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 अधर कमल की लालिमा, अधर कमल की लालिमा। दंतावली है प्यारी, अधर कमल की लालिमा। दंतावली है प्यारी, शोभा दिशे निराली। श्री राम के धनी के शोभा दिशे निराली। श्री राम के धनी की आनंद अंग श्यामा। आए रहे विराजी, आनंद अंग श्यामा। बाएं रही विराजी, आनंद अंग श्यामा श्यामा। बाएं रही विराजी, आनंद अंग श्यामा श्यामा। बाएं रही विराजी, शोभा दिशे निराली। श्री राम के धनी की शोभा दिशे निराली।
कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। तो अक्षरातीत धामधनी की शोभा बड़ी विशिष्ट है। तो ये तो मात्र मुखारविंद की शोभा की थोड़ी सी बात कही, तो बाकी तो इनके वक्षस्थल में अलग अलग प्रकार के रत्नों की, मोतियों की मालाएं, हार हैं। वस्त्र आभूषण बड़े सुंदर हैं। श्री राज्य को श्रृंगार सिदुरा रंग जड़ाओ की चीरा, आसमानी रंग जड़ाओ की पिछौरी। देखिए तो उनका पाग तो ये सिदुरा रंग का है, तो उनकी पिछौरी तो आसमान रंग की है, और बीच में पटुका, नीलो न पीलो, बीच के रंग को पटुका, कभी नीला जैसा भी लगता है, कभी पीला जैसा भी लगता है। और तो उन्होंने अधोवस्त्र पहना है, तो वो केसरिया रंग का है, और श्वेत रंग जड़ाओ को जामा, तो उनका मुख्य अंग वस्त्र है जामा, तो वो सफ़ेद रंग का। तो उसमें अलग अलग प्रकार की कारीगरी है। तो लगता है कि ये वस्त्र तो जैसे रेशम की तारों से बना हो, लेकिन ये रेशम परमधाम के हैं। तो ये सब दुनिया में भी रेशम तो मेटालिक लगता है, चमकता है, तो परमधाम का रेशम होगा तो कैसे चमकेगा? तो ये तो मेटल में विशेष प्रकार से उसकी चमक होगी। तो ये ऐसे उनके वस्त्र, ऐसे आभूषण, तो उन्होंने अपने पैरों में भी आभूषण पहने। तो चरण तल है तो बड़ी सुंदर, तो उसमें इतनी कोमलता। तो चरण तल में नीचे थोड़ी सी बढ़ाक होती है, तो अंगुलियां तो बड़ी सुंदर, अंगुलियों के नख, तो नख हीरे की तरह से चमकते। ये भी हीरा परमधाम के हिसाब से, तो दुनिया की दृष्टि से देखें तो वो भी बताया है। तो एक अंगुली की नख की चमक दुनिया में करोड़ों सूर्य एक साथ चमकते हो ना, तो उससे भी ज्यादा है। तो आपको लगेगा कि हम तो एक ही सूर्य को देख नहीं पाते हैं, तो फिर राज्य के चरण कमल के नखों को कैसे देख पाएंगे? तो ये चरण कमल बड़े सुंदर हैं, और ये चमक है वो आंख को डिस्टर्ब करने वाली नहीं है, तो आंख को सुहाने वाली है, बड़ी अच्छी लगेगी, देखते ही रहें देखते ही रहें ऐसा लगेगा। अंगुलियों में अंगूठी, बेटियां, और अंगूठे पर तो अंगूठी, और पहुंचे पर, पहुंचा पर, पंजे पर, तो वहां पर वो पहुंचा। तो फिर तो कड़े, झांझरू, घुंघरू, तो इतने सुंदर। हाथ में भी उसी प्रकार के, हस्तकमल में भी वैसे ही शोभा है। तो अंगूठों पर अंगूठियां, और तो बाकी अलग अलग मुद्रिकाएं, तो इतनी शोभा। तो ये आभूषणों की शोभा तो भी दर्शन करते हैं, तो जिस आभूषणों की ओर दृष्टि जाती है तो वहां से इधर उधर हटती नहीं है। फिर आप सोचेंगे फिर दूसरे आभूषणों के दर्शन कैसे होंगे? यदि हमारे मनोभाव होगा तो अक्षरातीत धनी हमारे मनोभाव को पहचानते हैं और फिर तुरंत दूसरी ओर हमारी दृष्टि लगा देते हैं। तो उनमें भी
तो एक रंग ऐसा नहीं है, तो देखते देखते रंग भी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो चाहे वस्त्रों में हो, चाहे आभूषण में हो, तो उन्होंने अपने कान में के तो मानो मोती तो उनका लटका हुआ। तो अब ये शोभा तो अक्षरातीत धनी की, इसी प्रकार श्री श्यामा जी की शोभा तो उनके चरण कमल भी बड़े सुंदर है, तो बड़े ही कोमल है, लालिमा है। तो इसी प्रकार के आभूषण, तो श्यामा जी के आभूषण थोड़े अलग प्रकार के होंगे, लेकिन तो वैसे वैसे ही आभूषण। तो इसी प्रकार श्री श्यामा जी का मुखारविंद, तो उनके गले में भी हार, तो उनके वस्त्र आभूषण, तो हम लोग प्रातःकालीन स्वरूप में, रात्रि के स्वरूप में, तो ये सारी शोभा का वर्णन करते हैं, सुनते हैं। तो हमें कभी लगता होगा कि क्या एक ही प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहनते हैं? तो जहां कहीं भी देखो वही वर्णन है। तो ये तो हमारे लिए ऐसा बताया है, क्योंकि जिस स्वरूप के दर्शन करते करते हमारी दृष्टि दुनिया में आई, तो उस समय की शोभा किस प्रकार की है, उसी शोभा को बार बार दर्शन करवाया है। तो श्री युगल स्वरूप को मूल भागो, तो ये युगल स्वरूप का मूल भागा कहने का तात्पर्य, तो इसी स्वरूप के, इसी श्रृंगार के दर्शन करते करते हमारी दृष्टि माया में पहुंची। तब माया से इस दृष्टि को पुनः जागृत करना है, परम धाम में लौटाना है, तो इसी शोभा को बार बार बताएंगे तो वो स्मरण आ जाएगा। इसलिए कहते हैं जैसे ही ये शोभा याद आने लग जाएगी तो हमें समझना होगा कि आत्मा में जागृति आई। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याई सो आवही याई सो होइए सन्मुख। तो ये अक्षरातीत धनी की शोभा, तो इस शोभा के हमें बार बार दर्शन करने हैं। तो बार बार इन शोभाओं का चिंतन करना है। हमारी नित्य चितवनी इसी शोभा और इसी स्वरूप की होनी चाहिए।